गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ लेसन के ऊपर बात करेंगे, कुछ लाइफ लेसन्स जो हम लोग को लाइफ में हमेशा ज़रूरत है। पहला है देखिए कि एफ़र्ट, और अगर आपने वो एफ़र्ट दिया गलत जगह पे गलत तरीके से तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट है नेवर गिव अप, कि आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक दो बार अगर फेल हो भी जाते हो फिर भी लास्ट टाइम तक हमें अपना एफर्ट देते रहना चाहिए और देखिएगा हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है देयर इज़ ऑलवेज ए वे। हम लोग बोलते हैं कि देखो मैं ये काम में फंस गया हूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको रास्ता दिख जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। हम लोग जब कोई भी काम हाथ में लेते हैं या कोई भी काम कोशिश करते हैं करने के लिए, तो जो पहला स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पहला स्टेप लेने में ही बहुत कठिनाई होता है। हम लोग अपने माइंड को सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर पहला स्टेप पार कर लिया उसके बाद जो आगे का जो जर्नी होगा वो बहुत सपोर्टिव होगा, वो बहुत ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट शुगर एंड सॉल्ट, ये दोनों देखने में सेम है, लेकिन इसमें से ये सिखाया गया है हम लोग को कि आप दिखने में तो दोनों सेम हैं, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, कौन से कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, किस लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ये हमेशा आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका माइंडसेट कैसा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इस पिक्चर में देखिए जो इंसान थर्ड पोजीशन पे आया है वो भी बहुत खुश है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमें माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हमें माइंड में भेजना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या दिख रहा है, देखिए कि आप पैसे के पीछे भागते भागते आप मतलब आपका डेथ हो गया है, तो हमें लाइफ को ऐसे नहीं जीना चाहिए कि पैसे के पीछे भागते भागते अपने लाइफ को ख़त्म कर दें। हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इस ट्री का मीनिंग है ये कि हमें अपने ब्रेन को अगर डेवलप करना है, बड़ा करना है ना, तो हम लोग को अलग अलग तरीके से सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो तभी क्या होगा, हम लोग का जो ब्रेन है वो उसका विकास होगा, वो डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट है किसी भी पीपल को ना कभी भी जानने से पहले ही जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बिना जाने उसको जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो बंदा या वो इंसान बहुत प्रॉब्लम में घिरा पड़ा हो, लेकिन उसको प्रॉपरली बिना जाने उसके लिए एक फाइनल जजमेंट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम कभी भी गिरते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक टाइप के लोग होते हैं कि वो गिरने के बाद वो उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में अगर सफल होना है, तो हमें कितना क्या करना पड़ेगा, गिरने के बाद हमें उठ के फिर से चलना पड़ेगा। इस पिक्चर का ये मीनिंग है कि जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या दिखाया गया, अगर वो साइज़ मैटर करता ना, तो जो हाथी है वो जंगल का राजा होता, लेकिन जंगल का राजा कौन है, शेर है। नेक्स्ट ये है लाइफ लेसन में देखिए कि जब इस पिक्चर का ये मतलब दिखाया जा रहा है कि मतलब उसकी बेटी जो है ना उसको पुकारते हैं या उसको बुलाते रहते हैं, लेकिन वो इंसान क्या करता है, उसको इग्नोर करता है, उसको अलग अलग जगह पे इग्नोर करता है, वो अपने कामों में खोया रहता है, अपने काम में मतलब रखता है। और बाद में क्या होता है, जब वो बुढ़ा हो जाता है उस टाइम पे देखिए उसके साथ उसकी बेटी भी वही सलूक करते हैं, तो इसीलिए हमें लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए करेंट बिहेवियर जो होता है वो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होता है। हम लोग कैसे थे, बहुत इरिटेट थे हम लोग अपना कभी लाइफ को एंजॉय नहीं करते थे, हमेशा डिप्रेशन में रहते थे, चिल्लाते रहते थे किसी के ऊपर भी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाद में जब आप एजेड हो जाओगे लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसमें देखिए कि वो अलग अलग मछली थी, इसके चलते जो शार्क है उसको खाने के लिए आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सारे मछली मिलके जो उसका जो साइज़ है वो दिखने में
शार्क से भी बड़ा कर दिया, तो उसके चलते क्या होगा, शार्क को लगा कि कोई बड़ा मछली आ गया है तो भागने लगा। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फाइंड ए प्लेस दैट ब्रिंग्स यू पीस। आप हमेशा ऐसे जगह पे रहिए, ऐसे जगह पे या ऐसे माहौल पे आप रहिए जहाँ पे आपको पीस मिलता है, शांति मिलता है। क्योंकि आप अगर जहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, ये झगड़े होते हैं, तो ऐसे जगह पे आप अगर रहोगे तो आपका माइंड भी शांत नहीं रहेगा। ये वह बहुत इम्पोर्टेंट है, थिंक बिफोर यू से समथिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं गोली है, बंदूक से एक बार गोली निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। अगर एक बार तीर निकल जाता है तो उसके बाद वो वापस नहीं आता है। तो हम लोग कभी भी किसी को कुछ जब बोलते हैं तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं और इसका मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे रास्ते को चॉइस करोगे तो वो गलत होगा। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन बी वॉट एवर यू वांट टू बी। मतलब आप अगर अपने के ऊपर विश्वास रखते हो और उस विश्वास के ऊपर आप काम करके मेहनत करना चालू कर देते हो तो आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। यही इस पिक्चर का मतलब है। नेक्स्ट है कि अगर आप माइंड में गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे, गलत थिंकिंग लाओगे, निगेटिव थॉट्स लाओगे तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव ही होगा। यही बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये बंदा गिर गया है और कुछ लोग हंस रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सेकंड वाले पिक्चर पे देखिए कि वो बंदे को उठाने के लिए चला गया है। तो इसका मतलब यही है कि कभी भी कोई गिरता है, कोई बुरे वक्त में आता है तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करके उठाना चाहिए। नेक्स्ट है बी केयरफुल व्हेन यू ब्लाइंडली फॉलो द मासेस। मतलब है कि आप एक ग्रुप में जा रहे हो, इसका मतलब यही नहीं कि वो ग्रुप जहाँ पे जा रहा है वो सही रास्ता है। तो आपको खुद भी एनालाइज करना चाहिए। तो आज के लिए यही सेशन था, यही कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए और इस तरह से हम खुद को भी डेवलप कर सकते हैं और समाज में लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।